हेलो स्टूडेंट्स, आपका एस के एस ई क्लासेज में स्वागत है। हमने कल टॉपिक शुरू किया था कोरिलेशन, सहसंबंध। और मैंने कल के लेक्चर में आपको सहसंबंध से संबंधित प्राथमिक बातें समझाई थी। मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, डिग्री ऑफ कोरिलेशन एंड मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। एक बार संक्षेप में मैं पुनः बता दूं, हमारा जो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो धनात्मक व ऋणात्मक होता है, साधारण, आंशिक व बहुगुणी होता है, रेखीय व वक्ररेखीय हो सकता है। जहाँ डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो हमारा सहसंबंध पूर्ण सहसंबंध हो सकता है। सहसंबंध हमारा आंशिक भी हो सकता है, जिसमें उच्च डिग्री, मध्यम डिग्री और निम्न डिग्री हो सकता है। सहसंबंध का अभाव भी हो सकता है। और सहसंबंध की विधियों की अगर हम बात करें तो हमने कुल 6 विधियाँ पढ़ी थी, जिसमें पहली विधि थी विक्षेप चित्र, दूसरी मैंने आपको बताई थी रेखा चित्र विधि, तीसरी कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, चौथा स्पीयरमैन की कर्मांतर या कोटि अंतर रीति, नेक्स्ट था संगामी विचलन रीति, और छठी विधि थी न्यूनतम वर्ग रीति। ये 6 विधियाँ मैंने मेरे कल के लेक्चर नंबर 1 में आपको एक्सप्लेन की थी। आप पुनः लेक्चर सुनकर इन मेथड को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आज मैं सहसंबंध गुणांक का प्रथम जो मेथड है विक्षेप चित्र या प्रकीर्ण आरेख या बिंदु चित्र, हम समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम विक्षेप चित्र के द्वारा सहसंबंध की दिशा का अध्ययन कर सकते हैं कि हमारा सहसंबंध परफेक्ट है या परफेक्ट पॉजिटिव है या परफेक्ट नेगेटिव है या मॉडरेट है या नो कोरिलेशन है, कैसी स्थिति है। तो विक्षेप चित्र कैसे बनाएं, ये हमें आज समझना है। सो डियर स्टूडेंट्स, 2 समंग श्रेणियों में सहसंबंध की दिशा तथा मात्रा का अनुमान हम विक्षेप चित्र की सहायता से आसानी से लगा सकते हैं। इस रीति के अनुसार स्वतंत्र जो चर मूल्य हैं OX, हमारा ये होता है OX एक्सिस, इस पर हम स्वतंत्र चर मूल्य दिखाते हैं। और जो हमारा तत्संबंधी आश्रित जो चर मूल्य हैं, जो हम कह सकते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो हम OY पर लेंगे। अर्थात X सीरीज के मान हम यहाँ लेंगे, Y सीरीज के मान हम OY पर लेंगे। तो यहाँ पर 2 एक्सिस हो गई। X तथा Y दोनों समग्र श्रेणियों के प्रत्येक पद युग्म के लिए एक एक बिंदु हम अंकित करेंगे। अर्थात X सीरीज और Y सीरीज के जो बिंदु दे रखे हैं हमें, प्रत्येक के लिए हम एक एक बिंदु हम इस ग्राफ के बीच में जैसी स्थिति है हम लगाते हैं। इस प्रकार समग्र श्रेणी में जितने पद युग्म या जोड़े होंगे उतने ही बिंदु ग्राफ पर हमें नजर आएंगे। मान लो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसमें 1 2 3 4 5 6 युग्म है X और Y की, तो ग्राफ पेपर पर भी 6 बिंदु ही होंगे। अगर 10 पेयर हैं तो ग्राफ पेपर पर 10 बिंदु हमारे होंगे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब जैसे ही हम बिंदु अंकित कर लेंगे, अर्थात विक्षेप चित्र में अंकित विभिन्न बिंदुओं को देखने पर चर मूल्यों की एक निश्चित प्रवृत्ति या ट्रेंड का हमें आभास होता है। यदि विभिन्न बिंदुओं की प्रवृत्ति एक निश्चित दिशा में जाने वाले प्रवाह या धारा की भांति है, तो हम कह सकते हैं कि चर मूल्यों में कोई सहसंबंध है। जैसे मैं आपसे कहूं कि बाईं साइड से और राइट साइड में, लेफ्ट टू राइट, ऊपर की तरफ हमारे बिंदु जा रहे हैं, तो हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर लेफ्ट से राइट साइड में गिरते हुए बिंदु हैं तो हम कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर हम कहें कि हमारे लेफ्ट से राइट साइड में बिंदु जा रहे हैं और कुछ दूरी पे आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर ऐसी दूरी को जैसे मैंने चित्र में दिखाया है, तो हम कहेंगे मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि राइट साइड की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर लेफ्ट से राइट साइड गिरते हुए बिंदु हैं और अलग अलग दूरियों पर हैं, एक लाइन में अगर नहीं है, तो हम कहेंगे मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर आसमान में तारों की तरह बिंदु नजर आए, अर्थात हमें ये नहीं पता लगे कि ये राइट में गिर रहे हैं या लेफ्ट में गिर रहे हैं या ये राइट में बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पता लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे, नो कोरिलेशन, अर्थात हमारी श्रेणी में कोई सहसंबंध नहीं है। तो राइट साइड बढ़ते हुए हो सीधी रेखा में तो परफेक्ट पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट गिरते हुए हैं तो परफेक्ट नेगेटिव, लेफ्ट से राइट बढ़ते हुए हों और अलग अलग बिंदु हैं तो हम मॉडरेट पॉजिटिव कहेंगे, इस स्थिति को मॉडरेट नेगेटिव कहेंगे। और कोई संबंध नजर नहीं आई तो नो कोरिलेशन के नाम से हम इनको जानते हैं। तो आपने देखा कि हमारा जो ए चित्र है ये परफेक्ट पॉजिटिव शो कर रहा है, बी चित्र हमारा परफेक्ट नेगेटिव शो कर रहा है, सी जो चित्र मैंने बना के दिया है मॉडरेट पॉजिटिव शो कर रहा है,
डी चित्र जो मैंने बनाया है ये मॉडरेट नेगेटिव शो कर रहा है, और ई जो डायग्राम है ये नो कोरिलेशन को शो कर रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन के द्वारा इसको सोल्व करके सहसंबंध की दिशा का ज्ञान हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ, निम्न चर मूल्यों को विक्षेप चित्र द्वारा प्रस्तुत कीजिए तथा बताइए कि क्या दोनों चरों में कोई संबंध है। एक एक्स सीरीज है, ये हमारी स्वतंत्र श्रेणी है, अर्थात हम इसको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट सीरीज है। वाई हमारी सीरीज है वो एक्स पर आश्रित है, अर्थात डिपेंडेंट सीरीज है। तो दो सीरीज हैं और दोनों में हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 और 6 डेटा मैंने लिखे हैं, अर्थात 6 पेयर हैं दोनों सीरीज में। तो जब भी आप विक्षेप चित्र बनाएंगे तो 6 बिंदु आपको ग्राफ पेपर पर दिखाने होते हैं। तो विक्षेप चित्र कैसे बनाइए हमें समझना है। हमें एक स्केल लेनी होगी, जैसे हमारे यहाँ वैल्यू दे रखी हैं 1 3 5 7 9 और 11। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 11 दे रखी हैं। तो मैंने एक स्केल ली है यहाँ पर, ये मैंने लिया है OX और ये लिया है OY। तो हम मान सकते हैं जो ये आप एज्यूम करें वो आप लिख सकते हैं स्केल को, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर में 1 ले रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर मैंने ले लिया है, ये हमारी एक्स सीरीज है जैसे मैंने आपको लिख दिया। ऐसे में वाई सीरीज में देख रहा हूँ कि वाई सीरीज में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 7 है। तो मैं ये मान भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ले रहा हूँ, तो 1 सेंटीमीटर में 1 ले लिया मैंने, ये फिर मैंने 2 ले लिया, ये मैंने 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, ये 5, ये 6 और ये ले लिया 7। अब हमें बिंदु उतारने हैं ग्राफ पेपर पर। हेडिंग लगा दिया हमने स्कैटर डायग्राम। अब देखिए कैसे बिंदु लगाने हैं समझिए आप। हर पेयर के लिए एक बिंदु लगेगा, x का मान 1 और y का मान 2। तो ये x का मान है, देखिए इधर ये x है 1 और y का मान 2 है। तो ग्राफ पेपर पर हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं। तो एक बिंदु इधर से 1 पर लेना है, इधर से 2 पर। तो ये हमारा पहला बिंदु बन गया। आप देख रहे हैं इधर से x का मान 1 है, y का मान 2 है, ये बिंदु मैंने लगा दिया। दूसरा पेयर पे आ जाइए, x का मान 3 y का 4। तो x का तो ये 3 है, इसे ऊपर आइए, और y का मान 4 है, तो ये इधर से 4 पे आ जाइए, ये 3 और ये 4। तो ये बिंदु हमारा मैंने यहाँ लगा दिया, 3 और 4 के बीच में मैंने देखिए बिंदु लगा दिया है। नेक्स्ट है 5 और 7, x का मान 5, तो ये x 5 है और y का मान है 7, तो ये 5 और 7। देखिए इधर y का मान 7 और ये 5, तो मैंने ये बिंदु यहाँ लगा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 7 और 4, x का मान 7 y का 4। तो x का मान 7 और y का 4, तो ये y का मान 4 यहाँ पर है, दोबारा 4 आ गया है। तो ये x का 7 और y का 4, मैंने ये बिंदु यहाँ लगा दिया। x का 9 y का 7, ये x का 9 और y का 7, तो ये मान यहाँ आएगा, ये 9 के सामने आ गया और ये 7 के सामने आ गया। x का 11 y का 5, तो x का 11 और y का 5, तो ये आएगा, ये 5 के सामने इधर आ रहा है, देखिए ये y का 5। तो देखिए मैंने बिंदु लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 बिंदु लगाए हैं। और हमारे पास पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 पेयर हैं और 6 बिंदु हमने लगा दिए। टेस्ट हमने बिंदु लगा दिए। अब इन बिंदुओं के बीच से हम एक रेखा खींचना चाहते हैं कि रेखा कौन सी बने। तो देखिए ये लेफ्ट से राइट साइड में जा रहे हैं। तो अगर रेखा की हम बात करें तो देखिए एक रेखा, इसके इर्द गिर्द ये बिंदु इस प्रकार से आ रहे हैं। जैसे मैंने ये रेखा खींच ली, इस रेखा के साइड में जा रहे हैं, लेकिन इसके एकदम बीच में नहीं आई, इसके कुछ इधर हैं और कुछ इधर हैं, अर्थात ये राइट साइड में बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सहसंबंध जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन ये परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है। परफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इस लाइन में अगर बिंदु आ जाती, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव हो जाता। तो पॉजिटिव तो है लेकिन लाइन से थोड़ी दूर है ये, ठीक है ना। तो ये हाई डिग्री भी नहीं है। अगर इसके बहुत नज़दीक होते तो हम इसको कहते हैं हाई डिग्री पॉजिटिव, लेकिन लाइन से थोड़ी दूर चले गई तो हम ये कहेंगे कि एक तरीके से हमारे लिए मॉडरेट पॉजिटिव है। तो हम क्या कहें, हमारे लिए ये हमारा जो ग्राफ है ये सी वाला ग्राफ है, अर्थात हमारे इस क्वेश्चन में मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन प्रकट होता है, ठीक है, राइट साइड में जा रहा है। तो इस तरीके से हम स्कैटर डायग्राम के द्वारा अर्थात डॉट डायग्राम के द्वारा
सहसंबंध गुणांक की प्रवृत्ति जान सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या सहसंबंध का अभाव है। तो बहुत सरल है, बहुत आसानी से विक्षेप चित्र आप किसी भी क्वेश्चन में बना सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि जितने युग्म है उतने बिंदु आएंगे, आप उनकी स्केल ले लीजिए अपनी सुविधा के हिसाब से, और स्केल लेने के बाद में आप डॉट डॉट लगा लीजिए। ये डॉट इनमें से किस तरीके से आ रहे हैं उस तरीके से आपको सहसंबंध का पूर्वानुमान लगाना होता है। कल के लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताऊंगा, रेखा चित्र विधि से सहसंबंध की गणना कैसे करेंगे। तो मेरे लेक्चर जो सहसंबंध के हैं आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए, ताकि रोजाना आपको एक नया नया मेथड पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। आज का लेक्चर आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।